Hello everyone, welcome back to your science class. In the last video, I was telling you about the mucus lining around the gut. There, I have told you that there are various folds of tissues lining the gut, right from your buccal cavity to the anus. Okay, as we know that the alimentary canal is just one tube or a canal which is folded into different types of structures. Okay, but it has two openings, a buccal cavity and another one is anus. Okay, it is one long tube. All right, so नाउ द थिंग इज कि अभी हम म्यूकस के बारे में पढ़ेंगे. ऑलराइट, ओके. सो म्यूकस क्या होता है, हमने बताया था कि ब्लू कलर की मैंने एक लेयर ड्रॉ की थी. मैं इसे यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर देती हूँ. ये आपका सपोज ये हो गया, ये आपका बकल कैविटी है फॉर एग्जांपल. मैं अब BC लिख रही हूँ. ठीक है, ये नीचे ईसोफेगस आया एंड दिस इज द स्टमक. ऑलराइट, स्टमक है. उसके बाद यहाँ पे पूरी आपकी इंटेस्टाइन होगी, स्मॉल इंटेस्टाइन. यहाँ से आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है ये. ठीक है, दिस इज योर एनस. ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, मोटी वाली. ऑलराइट, वी नो दैट लार्ज इंटेस्टाइन इज कॉल्ड लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स डायामीटर विच इज लार्जर देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. राइट, और इसके अंदर ही मैंने एक और ब्लू कलर की यहाँ मैंने लेयर बनाई थी विच वॉज लाइनिंग द गट. ठीक है, पूरी चारों तरफ इट वॉज लाइनिंग द गट. ठीक है ना, मैं चारों तरफ इसके बॉर्डर में ये लेयर है, मतलब सॉरी नॉट चारों तरफ, मैं ऊपर से लेके नीचे तक. ठीक है, सो ये इसकी मतलब जैसे ये है ना आपका, ये अगर गट है, ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ, अगर ये आपका ये गट है, ठीक है, तो चारों तरफ इसकी ये टिश्यू है. वैसे तो बहुत सारे टिश्यूज हैं यहाँ पे. ठीक है, मैं अलग अलग कलर से यहाँ पर ड्रॉ करूँ. इसके बाहर ऐसे बहुत सारे ऐसे लेयर्स ऑफ टिश्यूज है जो आपको ऐसे दिखते हैं. ठीक है ना, जैसे अगर मैं लंबी ट्यूब बना दूं तो. ऑलराइट, जो ब्लू वाली अंदर की तरफ है दैट इज अ म्यूकस लेयर. ठीक है, म्यूकस का क्या फंक्शन होता है आपको मैंने ये भी बताया था कि मैं दोबारा से बता देती हूँ. सपोज दिस इज योर, ये आपका ईसोफेगस आ रहा है. ऑलराइट, एंड दिस इज स्टमक एंड ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है. ठीक है, ये बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है. मैंने यहाँ बहुत कम कॉइल की है. कॉइल मतलब घूमना, कितना घूमती है. ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉइल्ड होती है बिकॉज इट इज अराउंड 6 मीटर्स ऑफ लेंथ. राइट, यहाँ पे मैंने कम शो की है, ज्यादा लंबी, ज्यादा मैंने कॉइलिंग नहीं दिखाई है. ठीक है, और ये आपकी मोटी वाली लार्ज इंटेस्टाइन हो गई. और ये जो सेकंड, ये जो है ओपनिंग, दिस इज द एनस. ठीक है, और यहाँ होती है रेक्टम जिसमें सॉलिड वेस्ट या फिर फीसस जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, वो स्टोर होता है बिफोर एक्सक्रीटिंग फ्रॉम द एनस. ठीक है, और ये आपका BC यानी बकल कैविटी. ऑलराइट, ईसोफेगस है, OESO. ठीक है, ईसोफेगस. ठीक है, ऑलराइट. सो अब यहाँ पे मैंने बीच में पे ब्लू कलर की म्यूकस लेयर बनाई थी यहाँ पे मैंने. ठीक है, नॉट ड्रॉइंग द एंटायर थिंग अगेन, मैं आपको बस बता रही हूँ. यहाँ पे मैं ना ऑरेंजिश कलर से एक चीज बना रही हूँ एंड जस्ट गेस व्हाट कुड इट बी. ये आपके स्टमक में पाया जाता है. दिस इज योर HCl. ठीक है, दिस इज योर HCl. ठीक है, HCl इज एन एसिड, इट्स अ काइंड ऑफ एसिड. ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज पे आप एसिड डालोगे तो क्या होगा, वो चीज गलनी शुरू हो जाएगी, है ना. तो हमें फूड बाय जो भी हम खा रहे हैं, हमने जो भी अंदर लिया, हमने बोलस, आई टोल्ड यू कि आफ्टर चूइंग द फूड, ठीक है, वो क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है. ठीक है, और हम बोलस को ही हम स्वॉलो करते हैं. ठीक है, तो सपोज ये मैंने यहाँ पे ये ग्रीन कलर या येलो कलर का मैंने यहाँ पे बोलस बनाया. ठीक है, विच इज कमिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, जब भी यहाँ पहुंचेगा. ठीक है, एसिड क्या कर रहा है, एसिड का मेन फंक्शन है बोलस. पहले स्टमक में एसिड पाया जाता है. ठीक है, तो ये म्यूकस का पहले हम बोलते हैं म्यूकस का क्या फंक्शन है. आप देख रहे हो ये अंदर की तरफ है, जो पूरी लाइनिंग है ब्लू कलर की जो मैंने लाइनिंग बनाई है, दैट इज योर म्यूकस लाइनिंग. ये गट के अंदर की तरफ है कि नहीं, गट के अंदर की तरफ है. तो इसका क्या फंक्शन है कि जो हमारे जो टिश्यूज है, जो हमारे पूरे गट में जो टिश्यूज है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जो टिश्यूज है ऊपर तक, मतलब. ठीक है, तो क्या होता है कि कई बार ज्यादा हम ऐसा कुछ खा लेते हैं ना, मतलब जैसे आपने कोई भी ऐसी चीज खाई, बहुत ज्यादा आपने कुछ खाया, ओवर ईटिंग कर ली. ठीक है, या फिर कोई भी ऐसे गैस हो गया, कुछ हुआ, तो उसकी वजह से क्या होता है, कई बार एसिडिटी हो जाती है. एसिडिटी में आपको यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा जैसे जलन सी हो रही है, बर्निंग सेंसेशन, है ना, बर्निंग सेंसेशन होती है. ठीक है,
वो क्यों? क्योंकि ये जो एसिड है स्टमक का, ठीक है, ये ऊपर छलांगे मारने लगता है, इट ट्राइज टू रीच, ठीक है, ऊपर 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 करते करते, ठीक है। तो अब आप सोचो किसी चीज पे अगर आप एसिड डालोगे वो चीज गलनी शुरू हो जाएगी। अगर वो फूड बाइट को गला सकता है, मतलब जो बोलस आया उसको अगर गला सकता है, तो सोचो जो गट की जो लेयर है सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है, यस और नो, जो गट की जो लेयर है वैसे सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है, यस और नो। तो ये जो पूरी लेयर है, ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यू से बनी, तो इसको भी तो गला सकता है ये, मतलब हमारे गट की जो लेयर है उसको भी तो गला सकता है एसिड, जब बहुत ज्यादा एसिड प्रोड्यूस होने लगे तो, है कि नहीं? एसिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जलन, बहुत देर तक अगर जलन कहीं पे होती रहे तो छाला पड़ सकता है वहां पे, तो यहाँ पे भी आपके छाले पड़ सकते हैं गट पे। कैन आई से दैट? आपके जैसे यहाँ पे मैंने, अगर मैं आपको गट ड्रॉ करके दिखाऊं, स्टमक वाला सिर्फ एरिया में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मानो मैंने एसिड ड्रॉ किया, ठीक है, ये एसिड है आपका, और ये जब छलांगे मार रहा है ऊपर, ठीक है, तो अगर बहुत देर तक छलांगे मारने लगेगा, पहले आपको सिर्फ जलन फील होगी, उसके बाद धीरे धीरे आपको यहाँ पे बहुत देर तक अगर होने लगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ऐसे यहाँ पे छाले पड़ने शुरू हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, इसकी गट की लाइनिंग पे, ठीक है, मतलब क्योंकि सॉफ्ट टिश्यूज की जो होती है, सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज की बनी होती है हमारी पूरी जो गट है, सॉफ्ट टिश्यूज है हमारे अंदर, ठीक है ना। तो क्या होगा, जब ये ऊपर तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो वो गलना शुरू हो सकता है, वहां पे छाले पड़ने शुरू हो सकते हैं। ये ना हो इसके लिए ये लेयर होती है, दैट इज म्यूकस, ठीक है, ये ब्लू कलर की जो मैंने लेयर ड्रॉ की थी, ठीक है, विच लाइन्स योर गट, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ तो उसका कोई फंक्शन ही नहीं है, अंदर से एसिड ऊपर की तरफ छलांग मार रहा है ना, तो अंदर की तरफ ताकि छाले ना हो, इसलिए म्यूकस की जो लेयर है वो अंदर की तरफ होती है, ठीक है। अब ये म्यूकस की लेयर क्या है, बेसिकली वाटर से बनती है, वाटर से सलाइवा होता है ना, उसमें आपका 90% तो आपका वाटर होता है सलाइवा के अंदर, बाकी सब जो सलाइवरी एंड एमाइलेस और बाकी सब जो चीजें होती हैं वो बाकी का 10% वो सब होता है, ठीक है। तो उसी तरह म्यूकस जो है वो भी मेनली आपका वाटर से ही बनता है, वो एक पूरी लेयर होती है जो कि आपके पूरे गट में, तो सिर्फ मैंने स्टमक का पोर्शन बना के दिखाया है, नीचे भी आपके इंटेस्टाइन वाले लेयर में मतलब इंटेस्टाइन वाले जगह में भी आपको ये म्यूकस मिलेगा, ठीक है। इसका मेन फंक्शन यही होता है टू प्रोटेक्ट द वॉल्स ऑफ द स्टमक, ये जो इसकी लाइनिंग है वॉल्स, ठीक है, वॉल्स ऑफ द स्टमक फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ द एसिड, फ्रॉम द अटैक ऑफ एसिड, ठीक है, एसिड ताकि उसको नुकसान ना पहुंचाए, जलाए ना, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस की लेयर होती है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ म्यूकस? इट प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टमक अगेंस्ट द एसिड, ठीक है, अगेंस्ट द एसिड। ऑल राइट, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ऑल राइट, सो आई होप आपको समझ में आ गया कि म्यूकस का क्या क्या रोल है हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। इट हैज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द स्टमक, ठीक है, द स्टमक में क्या होता है, आई टोल्ड यू कि सपोज मैंने ये बनाया है, दिस इज योर जे शेप्ड ऑर्गन होता है, यहाँ से आपको दिखेगा एक जे टाइप ऐसे बन रहा है ना, तो ये जे शेप्ड ऑर्गन होता है, एक बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें हमारा जो फूड है, ठीक है, आफ्टर ये जो हमारा जो फूड बाइट जो दैट इज बोलस, ठीक है, बोलस आई टोल्ड यू द फूड बाइट आफ्टर गेटिंग च्यूड, ठीक है, एंड ग्राइंडेड, मतलब इन द माउथ, ठीक है, माउथ में च्यू होके ग्राइंड होके जब वो जैसे से नीचे आती है उसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड बोलस, ठीक है ना। तो जैसे जैसे बोलस नीचे आता है वो स्टमक में आ जाता है। फिर आई टोल्ड यू कि स्टमक में एक चीज तो मैंने बता दी थी आपको, HCl होता है, सॉरी HCl होता है, ठीक है ना, स्टमक में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट कि स्टमक हैज एन एसिड इनसाइड इट, ठीक है, इसमें HCl होता है, ओके, यहाँ HCl एसिड होता है, ठीक है। तो स्टमक का एक फंक्शन तो हो गया HCl बनाना, यानी स्टमक की वॉल पे आई टोल्ड यू देयर आर मेनी टिश्यूज लाइनिंग द गट, ठीक है, देयर आर मेनी टिश्यूज लाइनिंग द गट, मतलब जैसे टॉयलेट पेपर की जो पाइप है अंदर वाली कार्डबोर्ड वाली, सिर्फ उतना ही स्पेस है जिसमें से फूड पास करेगा, बाकी चारों तरफ उसकी मोटी लेयर है, थिक लेयर है बहुत सारे टिश्यूज की, ठीक है ना। तो हर एक टिश्यू जैसे उसमें मसल्स की भी उसमें से एक लेयर मसल्स की हो गई, बाकी सारी जो लेयर्स हैं उस पे ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे एक तो मसल की लेयर हो गई और बाकी लेयर्स जो हो गई वहां पे ग्लैंड्स होते हैं अलग अलग जगह पे। समझ रहे हो आप? मेरा मतलब ये है जैसे कि ये आपकी एक लेयर है,
ये अंदर वाला मैं यहाँ पे एक ब्लैक डॉट बना देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मानो मैंने एक ब्लैक डॉट बना दिया, सिर्फ इसी में से ही फूड पास करेगा। ठीक है, ये पूरा आपका मैंने ये एक समझ लो मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया है आपकी गट का। ठीक है, फूड पाइप का मान लो। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्रॉस सेक्शन का मतलब जैसे आपको बताया था कि कुछ इस तरीके का, जैसे आपकी ये पाइप है तो ये वाला सेक्शन दिखा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, अब देखो इसके अराउंड मैंने बताया था बहुत सारी ऐसे लेयर्स हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी ऐसे लेयर्स हैं। तो ये ब्लैक वाला जो है इसके अंदर से मान लो फूड पास करेगा, बाकी सारी ये जो है सारी बहुत सारी यहाँ लेयर्स हैं। ठीक है, इनमें से एक मान लो मैंने ग्रीन कलर की ऐसे लेयर बनाई, ये हो गई मसल की लेयर। बाकी जो लेयर्स हैं वहां पे ग्लैंड्स हैं। ठीक है, मान लो मैं ब्लू कलर से यहाँ पे ग्लैंड्स बना देती हूँ अलग अलग। ठीक है, मतलब ये टिश्यूज की लेयर है। ठीक है ना, टिश्यूज किससे बनते हैं, सेल्स से बनते हैं, वी नो दैट, है कि नहीं। तो ये पूरी टिश्यूज की लेयर है। और सेल्स कौन से, सेल्स में ग्लैंड भी तो हो सकते हैं, वो ग्लैंड्स भी तो सेल्स ही होते हैं, मतलब सेल्स से ही तो ग्लैंड्स बनते हैं, समझ रहे हो आप। तो एक टिश्यू की जो लेयर है मान लो वो ग्लैंड की लेयर है। ठीक है, एक जैसे एक मसल की लेयर है तो एक मान लो ग्लैंड की लेयर है, जो ग्लैंड्स हैं। ठीक है, जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, जो जूसेस बनाते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। ऑल राइट। सो अब जैसे जो स्टमक के एरिया में आपको मैंने बताया था कि ऐसी जो ये पाइप है, ये पूरे गट में ऐसी पाइप है, राइट फ्रॉम हेयर टू पूरी आपकी जो ये ये एक ही पाइप है जो एनस तक जाएगी। ठीक है, जो अलग अलग मतलब ये पूरी एक ही पाइप है जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर रही है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पे जो टिश्यूज सराउंड कर रहे हैं ईसोफेगस में, वो ही सेम टिश्यूज यहाँ पर भी सराउंड करेंगे, मतलब आपके जो स्टमक के अराउंड भी वही सेम टिश्यूज होंगे। ठीक है ना, इसके पूरे मतलब आप चारों तरफ देखो ना, इसके चारों तरफ भी वही टिश्यूज होंगे। ठीक है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे ना एक अलग से ग्लैंड्स होते हैं जो ईसोफेगस में नहीं होते हैं। जैसे आपने पढ़ा था माउथ में कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है ना, जो कि सलाइवा सेक्रीट करते हैं, सलाइवा बनाते हैं। उसी तरह जो आपकी स्टमक की जो वॉल होती है, ठीक है, उसमें जो टिश्यूज होते हैं, स्टमक की वॉल मतलब इसकी ये वाली वॉल। ठीक है, इन यहाँ पे जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उनमें कौन से ग्लैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अब गैस हो जाती है ना स्टमक में, उससे आप याद रखो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है, सबसे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। एक तो आपका हो गया HCl बनाना, जो हमें पता ही लग गया। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया कि HCl बनाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द स्टमक। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।